नमस्कार दोस्तों, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग बिल्कुल हंसते हुए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो बिना स्माइल के बिना हंसते हुए आएगा। क्योंकि देखो, हंसते हुए आओगे, हंसते हुए पढ़ोगे और हंसते हुए ही जाओगे तो जो चीज़ें मैं समझाऊंगा वो ज़्यादा अच्छे से अपने जहन में उतरेगी, ध्यान रखना। और बिल्कुल जो बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, जो बच्चे बोलते हैं कि सर टेट में ये समझ में नहीं आता, ये मैथ्स में ये सवाल समझ में नहीं आता, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी शेयर करी हुई है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सन्मति सर, मैथ्स बाय सन्मति सर टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उस मेरा जो ग्रुप है उसमें आपको मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी कंटेंट है वो मिल जाएंगे। और लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा पूरा सारे सब्जेक्ट के कंटेंट और लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन, आप जैसे मान लो किसी भी बुक से क्वेश्चन करते हो, आपको कुछ भी डाउट आता है, आप मंडे से फ्राइडे तक सारे क्वेश्चन मेरे को सेंड कर दो। वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं शनिवार को आपको बताऊंगा, ठीक है। एक एक बच्चे का एक एक सॉल्यूशन। देखो क्या है, उसी टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, आप किस टाइम मैसेज करते हैं, किस टाइम क्वेश्चन पूछते हैं, ये पता नहीं चलता है। बट फिर भी आखिरी दिन पूरे सप्ताह के जितने भी आपके डाउट आएंगे वो मैं पूरे कवर करूंगा। कोई डाउट किसी बच्चे का रहेगा नहीं, इतना यकीन रखना। और पूरी तरह से ये मान के चले, देखे कोई भी चीज हमको तब तक नहीं आती जब तक हम उस चीज के लिए या उस कॉन्सेप्ट के लिए या उस सब्जेक्ट के लिए लगातार प्रयास नहीं करते। और सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है, मैं बता दूं आपको कि हिंदी पेडागोजी की 2 क्लास लूंगा मैं, 2-2 घंटे की। उसमें आपकी कंप्लीट हिंदी पेडागोजी रटवाऊंगा नहीं, याद नहीं करवाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि पूरा पूरा आपके दिमाग में उतर जाएगा, डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे उससे। तो रविवार को, आने वाला जो रविवार है 8 तारीख को, उस दिन 6 बजे से मेरी क्लास होगी, ध्यान रखना। हिंदी पेडागोजी में पढ़ाऊंगा, 2 घंटे की क्लास होगी। और 8 से 10 क्लास होगी पर्यावरण पेडागोजी की, जो दिनेश ठाकुर सर आपको पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ये क्लास मिस नहीं करें। 15 नंबर का सवाल है बच्चों, अगर 4 घंटे में 15 नंबर का आपका कवर होता है तो निश्चित करना, क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाओ सभी। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, वेलकम सभी स्टूडेंट्स का, और सभी को गुड इवनिंग। मैं सन्मति जैन आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं लगातार, 2 महीने हो गए हैं ये मान के चले। बिल्कुल 12 जनवरी 15 जनवरी से स्टार्ट किया था और अभी तक मार्च आ गया है, तो ये मान के चले कि लगभग मैथ्स कवर कर लिया है। उसी के साथ मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें क्वेश्चन आपको लगातार करते रहना पड़ते हैं, तो उसी के तहत में 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लेके आया हूं। बिल्कुल मैथ्स में 1000 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। किसी भी पेडागोजी में 250, 200, 250 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते बच्चों, तो बिल्कुल ज्यादा उलझे नहीं, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छा करें, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। चलिए जल्दी से 200 बच्चे हो जाएं, 100 पे चालू कर दूंगा, क्योंकि देखो क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो पूरा आखिरी तक देखें। 15 क्वेश्चन में आपको लगभग कोशिश करूंगा कि पूरे कंप्लीट हो जाए। और कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर परसेंटेज के बहुत कम क्वेश्चन करवाए, तो आज मैं पूरे के पूरे 15 प्रश्न परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो बने रहें आखिरी तक। हमारी टीम है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, यूट्यूब चैनल नंबर 1, एमपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है, जो एमपी की जितनी भी महत्वपूर्ण एग्जाम है सबकी प्रिपरेशन करवाता है। ये टाइमिंग है हमारी क्लास का, बिल्कुल आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी करना है कर ले जल्दी से। और अनअकैडमी जो है वो इंडिया का नंबर 1 लार्ज लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और ऑनलाइन लर्निंग होती है यहाँ पे। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना रहेगी। फिर आप अपना गोल सिलेक्ट करें। अपना गोल सिलेक्ट करने के बाद ध्यान रखें कि उसमें जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम क्या गोल सिलेक्ट करें। देन आप जाएं ड्यूरेशन पे। जो बच्चे एमपीपीएससी व्यापम वाले हैं वो 12 महीने 2 ईयर का, जी हां, और 24 2 ईयर का नहीं, सॉरी 2 ईयर का मतलब 12 ईयर नहीं, 2 ईयर, ठीक है, 2 साल का और 1 साल का, ठीक है। इसी सब्सक्रिप्शन पे जाएं आप। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 8,400 रुपए में मिल रहा है आपको, बट गुरुजी आपके साथ में है एसजे लाइव कोड के साथ। इस कोड को अप्लाई करने पे सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये अमाउंट जो है आपका बन जाएगा कितना बच्चों, 6,000 सॉरी
7,560 2 साल का है। 1 साल का लेते हैं तो इसका 7,000 है। इसमें भी कोड आप अप्लाई करें SJ लाइव तो आपको कितना मिलेगा 6,300 में पूरे 1 साल तक पढ़ना मिल जाएगा MPPSC और व्यापम। नहीं देना 50,000 और 1 लाख रुपए, घर बैठे पढ़ना है हमको, मोबाइल पे पढ़ना है, लैपटॉप पे पढ़ना है और मात्र नहीं के बराबर पैसे लग रहे हैं, ठीक है। और सभी टॉप एजुकेटर और एक एक सब्जेक्ट के 4-4 5-5 एजुकेटर से आपको पढ़ना मिल रहा है। बिल्कुल इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि यार ऑनलाइन लर्निंग जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज हम अगर कोई क्लास को नहीं देख पाए तो हम कभी भी उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और रोक के देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका ऑनलाइन लर्निंग का, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए जुड़ गए हैं बच्चे सारे। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ रहे हैं क्या, परसेंटेज। इसका कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का क्लियर नहीं है वो मेरा बेसिक वाला वीडियो है, देख लें। आज हम इसके 15 क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के, ठीक है। आपको प्रयास करते जाना है साथ के साथ ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चले कि जिंदगी में कभी मायूस मत होना बच्चों, ठीक है। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, क्योंकि जो लोग मायूस हो जाते हैं उनके आगे बढ़ने की और रास्ते बनने की, मंजिलें पाने की, मेहनत करने की सारी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप हंसते हुए आ रहे हो, हंसते हुए पढ़ रहे हो और हंसते हुए जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी को गेन करके जा रहे हो। तो कभी भी मायूस नहीं होना है जिंदगी में, हिम्मत नहीं हारना है, बने रहना है, डटे रहना ही अपने आप में एक सफलता का रास्ता है और सफलता की सीढ़ी है, ये ध्यान रखना। डटे हुए रहना है मैदान पे, क्रीज को छोड़ के नहीं जाना है, टिकना है आपको, बस बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी, ठीक है। चलिए पहले नंबर का प्रश्न है आपके सामने। क्या बोला है पहले नंबर के क्वेश्चन में? आराम से देखना और आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, मैं आराम से करवाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करें। किसी भिन्न के अंश में 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। ध्यान से समझना इस प्रश्न को। क्या बोला है? किसी भिन्न की बात करी है तो किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया गया। ध्यान दें, अंश की बात करी है और हर की बात करी है, ठीक है। अब परसेंटेज बढ़ाने और घटाने की बात करें तो हर चीज इस दुनिया में अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ध्यान रखना, हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो इसी की तरह हम अगर देखें, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम देखें तो यहां पे अंश भी कितना है बच्चों? 100% है। हर भी कितना है बच्चों? 100% है, ठीक है। हर अंश भी 100% है और हर भी 100% है। अब क्या बोला कि 20%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जो भी हो रहा है वो 100 के ऊपर हो रहा है। 20% का मतलब होता है 20/100, ठीक है। उसके बाद 10% का मतलब होता है 10/100। मतलब ये हो रहा है कि 100 पे 20 कम हो रहा है। जी हां, यहां लिखा हुआ है कि कम हो रहा है, तो 20 कम हो रहा है 100 पे, तो अंश क्या बन जाएगा बच्चों? 80% बन जाएगा। ध्यान से देखना। उसके बाद हर की बात करी तो 10% बढ़ गया कितने पे? 100 पे। तो हर भी कितना है? 100 है। तो ये कितना हो गया बच्चों? 110% हो गया। समझ में आ गया? प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो गया। 80/110, ध्यान से समझना, बराबर क्या बोला? भिन्न का मान आपको निकालना है। अगर 80/110 हो जाता है तो ये क्या हो गया आपका? 16 हो गया। और ये कितना हो गया बच्चों? 55 हो गया। ध्यान से समझना इसको, 16 हो गया और भिन्न जो है वो 16/55 हो गए। तो ये कितना हो गया बच्चों? 16% हो गया। ये कितना हो गया? 16% हो गया। अब आपको क्या निकालना है? उस भिन्न का मान निकालना है, ठीक है। उस भिन्न का मान निकालना है तो 16/55 हो गया। हमने क्या लिया था? 100/100 लिया था यहां पे। अब देखो, अगर ये चीज को यहां पे हम नहीं समझ पा रहे हैं, यहां पे अगर क्लियर नहीं हो पा रही, तो हमको क्या करना है?
ध्यान से समझना इसको। अब देखो क्या करना है, हमको भिन्न क्या चाहिए, हमको भिन्न चाहिए 1/1। देखो भिन्न क्या है, स्टार्टिंग में भिन्न क्या है, 100/100 बोला है मैंने। 100/100 मतलब कितना, 1 चाहिए। तो यार यहां पे अगर मेरे को 1 रखना है, जी हां, तो बाय डिफॉल्ट किसी में भी 1 का गुणा करते हैं तो क्या होता है, उतना ही रहता है। तो ये 1 को इधर रखा मैंने और ये 180/110 को उधर भेजा मैंने, तो 16/55। ध्यान से समझना, गुणित 110/80 उल्टा हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा मतलब उल्टा कर दो, बराबर के उधर जाएगा मतलब उल्टा करना है, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को बिठाना है दिमाग में और क्वेश्चनों के माध्यम से, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उस माध्यम से बिठाना है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, देखो अब इसको मैंने सॉल्व किया, 16 पंजे 80 हुए और 55 दूना 110 हुआ। तो भिन्न क्या आ गई बच्चों, 2/5 आ गई। भिन्न क्या आ गई, 2/5 आ गई और ए जो है आपका उत्तर हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये समझाया मैंने यहां से आपको, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर अंश भी 100% है और हर भी 100% है तो उनकी भिन्न कितनी बनी बच्चों, 1/1 है। अब देखो यहां 1/1 की वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ जो भी है उधर भेज देंगे। 20% ये अंश कम हो रहा है, 100 में से 20 कम हुआ 80 हुआ। 10% ये बढ़ रहा है तो 100 में 10 बढ़ा तो 110% हो गया। किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर है भी सही तो एक बार दोबारा इस क्लास को देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हर प्रश्न रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। क्लियर है, जय हिंद बोलते जाएं बच्चों, जय हिंद बोलते जाएं, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम बोलते जाएं, बिल्कुल, और हंसते जाएं, हंसते हुए ही देखना है क्लास को। क्लियर, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। बहुत अच्छी बात बोली है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। सॉल्व करना जितना आसान बनता जाएगा, उतना आसान बनता जाएगा जितना प्रश्न को आप आराम से समझेंगे। क्या बोला है, सबसे पहले तो ये दिमाग में क्लियर रखो। मैथ्स की पेडागोजी पढ़ा रहा था तब मैं बोल रहा था ना आपको, दिमाग में गणित पढ़ते टाइम और गणित के क्वेश्चन करते टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर चीज निश्चित होती है इसमें। 1000 निवासियों में से ध्यान रखना कितने निवासी हैं, 1000 निवासी हैं। तो 1000 निवासी की अगर बात करें हम तो यहां पे देखो 1000 निवासी है, इसमें से 60% पुरुष हैं। तो ध्यान से समझना इसको, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है बच्चों, समझना इसको, अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 1000 है। अब इसमें से ये बोला है कि 60% क्या, 60% क्या है, पुरुष है। ध्यान से समझना, 60% क्या है बच्चों, पुरुष है। बिल्कुल, यहां से ये क्लियर हो गया। अब यहीं पे महिलाएं हम निकाल लेते हैं। 60% इस 100 में से 60% अगर पुरुष है तो 40% क्या होगी, महिलाएं होगी। बिल्कुल होगी ना यार, 100% ही तो है सब कुछ। 100% में से अगर 60% पुरुष है तो 40% महिलाएं हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस 1000 का 60% निकाला मैंने तो 600 मिल गया, और यहां से इसका 40% निकाला तो 400 मिल गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि 600 पुरुष हैं और 400 क्या है, महिलाएं हैं। अब आगे प्रश्न को देखो। अब जो 60% पुरुष है ना, जो 60% मतलब जो 600 पुरुष है ना, उसमें से 20% साक्षर है, उसमें से 20% क्या है, साक्षर है। ध्यान रखना, तो 20% क्या है, साक्षर है। अब अभी यहां पे ये 100% हो गया अपने आप में, साक्षर जो पुरुष है वो 600 है। अब इसमें से 20% कितने, इसके 20% क्या है बच्चों, साक्षर है। तो इसका 20%, 1000 का 60% कैसे निकलता है बच्चों, जी हां, 100 पे 60 तो 1000 पे कितना बच्चों, 600।
1000 पे 600 मिला था। अब 600 अगर 1000 में से पुरुष है तो 400 महिलाएं हो गई। अब इस 600 में से 20% क्या है, साक्षर है। ध्यान रखना, पुरुष की बात करी है, 20% साक्षर है, तो यार 20% साक्षर है इसमें से, तो 600 का 20% अगर मैं निकालूंगा, 600 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, 20/100 निकालना है इसका, तो ये 6 हुआ, 20 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 120 हो गया। 120 पुरुष साक्षर हैं। फिर क्या बोला, यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर होगी। कुल 25%, मतलब यहां पे जो 1000 दिए हैं ना, ये क्या है, कुल है, बिल्कुल। इसमें से 25% महिलाएं और पुरुष मिला के साक्षर है, महिलाएं और पुरुष मिला के साक्षर हैं, तो इसका 25% अगर मैंने निकाला तो कितना मिलेगा बच्चों, 250 मिलेगा ना, 250 मिलेगा। एक एक लाइन क्लियर कर रहा हूं, ये नहीं समझना कि बहुत लंबा क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन दो टाइप से आपको करना है। 1000 का कुल 25% क्या है, साक्षर है, कुल की बात करी है, तो मतलब 250 साक्षर है, कुल साक्षर लोग हैं कितने, कुल साक्षर 1000 में से। अब यार यहां मैंने निकाला कि 120 पुरुष साक्षर हैं, बिल्कुल, और इसमें टोटल 250 है, तो महिलाएं कितनी साक्षर है बच्चों, महिलाएं कितनी साक्षर है, कितनी साक्षर है महिलाएं, 130, जी हां 130 महिलाएं साक्षर है। ध्यान से समझना, 130 टोटल महिलाएं साक्षर है, कितने में से, कितने में से, 250 में से, गुणा 100 कर दो, प्रतिशत निकल जाएगा। समझ में आया, देखो 50, इस 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 4 हो गया आपका, 13 चौका 52%, जी हां 13 चौका 52 हो गया। ध्यान से समझना इसको, कितना हो गया बच्चों, 13 चौका 52% आ गया, सॉरी एक सेकेंड, कुल महिलाएं पूछिए, सॉरी, कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, ये ध्यान रखें, और ये 250 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़, साक्षर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर पूछा होता तो आप क्या कर देते, डायरेक्ट इसको 250 से डिवाइड करते, पर महिलाएं कितनी साक्षर है ये पूछा है, तो महिलाएं कितनी साक्षर हैं, तो महिलाएं कितनी है बच्चों, 400 है, उसमें से कितनी साक्षर है, 130 साक्षर हैं, तो आप क्या करोगे, 130/100, 400 गुणा क्या करोगे, 100 करोगे, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पे 130 हुआ, यहां पे 2 हुआ और यहां पे 5 हुआ, 13 पंजे 65/2 हो गया। 65/2 का मतलब क्या, 32.5% क्या है, महिलाएं साक्षर है। अब मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा, आखिरी का समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बता दिया था कि टोटल साक्षर में महिलाएं कितनी प्रतिशत हैं, ये पूछा होता तो हम 250 टोटल लेते, पर यहां पे क्या पूछा है बच्चों, यहां पे ये पूछा है कि टोटल महिलाएं कितनी साक्षर है, कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो महिलाएं टोटल कितनी हैं, 400 है। ध्यान रखना कितनी है, 400 है। इस 400 में से कितनी साक्षर हैं, 130 साक्षर हैं, तो जितने में से पूछा है 130/400 करेंगे, और प्रतिशत पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे। सभी को समझ में आ गया प्रश्न। 100% 1000 है, 60% पुरुष है, 600 पुरुष हो गए, 40% महिलाएं हैं, हो गई, क्योंकि 60 पुरुष है तो बाय डिफॉल्ट ये दिया हुआ नहीं रहेगा, हम निकाल सकते हैं, तो 400 महिलाएं हो गई। अब ये 60% में से 20% पुरुष साक्षर हैं, तो 600 में से 20% 120 हुआ, ये 120 पुरुष साक्षर हैं, और टोटल साक्षर कितने हैं, 25% दिए हैं, तो ये 25% कितना, 250 लोग पढ़े लिखे हैं, टोटल 1000 में से 25% टोटल पढ़े हुए हैं, 250 पढ़े हुए हैं, उसमें से 120 तो पुरुष हैं, तो बचे हुए कितने,
130 महिलाएं हैं और टोटल महिलाएं 400 हैं। 130 पढ़ी हुई है तो 130 कितना परसेंट होता है 400 का? 130 कितना परसेंट होता है 400 का? तो आप आराम से निकाल सकते हो। 100 पे निकालना है, 100 पे। जी हां, 400 पे 130 तो 100 पे कितना? 32.5। समझ में आ गया? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? हर प्रश्न में बताते जाइएगा बच्चों। और लाइक साथ के साथ करते जाओ, लाइक साथ के साथ करते जाओ, क्योंकि देखो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, लाइक बनता है। मेरे को एनर्जी आएगी कहां? अगर मैंने पूरी एनर्जी से आपको पढ़ा दिया तो मेरे अंदर एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी आप लोग ही तो देंगे, आपके लाइक, आपके कमेंट, आपका हंसना, यही तो हमारी एनर्जी का सोर्स है। चलिए, 3rd नंबर का प्रश्न है 4 की पावर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज दिया है, फिर 51.2, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो यहां पे इस तरह के प्रश्न को करने के लिए कंफ्यूजन दूर कर दें आप। इसके ऊपर जो पावर है उसको x लगा दिया, इसका कितना प्रतिशत? x प्रतिशत मतलब x बटा 100 कर दिया। ध्यान से सुनना, बराबर क्या कर दिया? 51.2 कर दिया। बिल्कुल, तो प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब x की वैल्यू मेरे को क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? x की वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। आई थिंक समझ में आ गया। प्रश्न को समझ में आना ही आधा सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना। प्रश्न समझ में आया तो हम सॉल्यूशन की अप्रोच बता देंगे, सॉल्यूशन की अप्रोच दिमाग में आ जाएगी। अब देखो, इस 100 को मैं उधर भेज दूं क्योंकि यहां गुणा का साइन है। जब गुणा का साइन होता है और उधर जाता है कोई भी वैल्यू, तो हर अगर उधर गया तो अंश में परिवर्तित हो जाता है, अंश अगर उधर गया तो हर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पे देखें आप ध्यान से, 4 टू द पावर x इंटू x बराबर 51.2 गुणित 100। दशमलव का मतलब क्या होता है? 1 होता है। इस 1 के बाद, इस दशमलव के बाद जितनी डिजिट है उतना 0 हो जाएगा। तो ये 1 0 हटा दिया तो ये कितना हो गया भैया? 2120 हो गया, 5120 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे x की वैल्यू चाहिए आपको और x की ही पावर आपको दी हुई है। x की वैल्यू चाहिए और x की ही पावर आपको दी हुई है। तो ध्यान से सुनना इसको। अब क्या करना है आपको? समझना इस बात को और आराम से समझना, चिंता वाली कोई बात नहीं है यहां पे। आराम आराम से प्रश्न को समझना है, ठीक है। देखो, अब ये जो 5120 है ना, इस 5120 को क्या करना है? 4 के पार्ट में लाना है, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है 4, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया। ध्यान से समझना, 4 एकम 4, भाग नहीं जाए, 1 बचा, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 8 का 32 और ये 0। फिर 4 से डिवाइड किया मैंने, ध्यान से सुने, 4 तिया का 12, 4 दूना का 8 और 0। फिर 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 8 का 32 और 0। फिर 4 से डिवाइड किया मैंने तो क्या हुआ? 4 दूना का 8 और 0। फिर 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 पंजे का 20। देखो 1 2 3 4 5, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 4 की घात 5। क्या लिख सकता हूं? 4 की घात 5 गुणा 5। ध्यान से सुनो, और 4 की घात x गुणा x। देखो 5 बराबर x हो गया, तो यहां से डायरेक्ट मिल गया आपको क्या? x बराबर 5। समझ में आया? बहुत शानदार प्रश्न है, बस इसको सॉल्व करने की अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। एक एक चीज को देखते जाना है। और देखिए, गणित में जल्दबाजी नहीं करें। स्पीड बढ़ाना एक मैटर होता है परीक्षा देने से पहले, बट स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझे, एकदम स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना स्पष्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही सटीक उत्तर आएगा। और एक बार जब आदत बन गई ना सटीक उत्तर निकालने की, तो फिर तो स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। ध्यान रहे, ठीक है। तो 5 उत्तर आ गया यहां पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। यहां पे ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है,
यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय जो है वो 74,700 है तो सी की आय जो है वो क्या है, ये पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। 30% ज्यादा है, सी की आय का 30% है। ध्यान दे, बहुत अच्छी बात बोली है, बी की आय का 30% है। बी जो है वो सी की आय का 30% है। प्रश्न यहां से पकड़ना है हमको, ध्यान रखना। क्या है, माना हमने माना, क्या माना, सी की आय। हमने क्या मान लिया बच्चों कि जो सी है ना उसकी आय कितनी है, 100 है। ठीक है, अब बी की आय जो है वो सी की आय की क्या है, 30% है। तो इसका 30% अगर मैं निकालूंगा तो 100 पे 30 मतलब डायरेक्ट 30 आ जाएगा। फिर क्या बोला, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। मतलब क्या कि 100 पे 20 ज्यादा है तो 30 पे कितना ज्यादा होगा, 100 पे 20 ज्यादा है तो 30 पे कितना ज्यादा होगा। देखो 100 पे 20 ज्यादा है तो 30 पे कितना होगा, 120/100 कर दें। अब बच्चे पूछेंगे कि 120 कहां पे आया, अरे यार 100 है, जी हां 100 है 30, ठीक है। अब 20% ज्यादा तो 120 निकालना, तो 100 30 है तो 30/100 कर दिया, और 120 निकालना है तो 120 का गुणा कर दिया। ये जीरो से ये जीरो, 12 तिया का 36, ठीक है। अब 36 इसकी आय है, 30 इसकी आय है, और इसकी आय कितनी है, 100 है। अब ध्यान से समझना, ए बी और सी मैंने जो 100 माना उसके हिसाब से 36 और 30 66 और 100 कितना हुआ, 166। ध्यान से सुनना, 166 बराबर कितना दिया, 74,700। कितना दिया है उसने, 74,000 कितना 700। समझ में आया, 166 की वैल्यू 74,700 है तो 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सी की आय निकालनी है। 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सी की आय मैंने 100 ली है। 100 की वैल्यू निकाल लूंगा तो सी की आय मिल जाएगी। अब मेरे हिसाब से 166 हो रहा है, उन्होंने दिया हुआ है 74,700। उन्होंने दिया हुआ कितना है, 74,700 दिया है, और मेरे हिसाब से कितना हो रहा है, 166 हो रहा है। तो मैं 166 बराबर 74,700 कर दूंगा तो एक बराबर मिल जाएगा मेरे को। एक बराबर क्या मिलेगा, एक बराबर क्या मिलेगा, 74,700 बटा 166। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है। 100 की निकालनी है तो आराम से निकल जाएगी। कितनी मिलेगी बच्चों, 100 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 45,000 मिल जाएगी। ध्यान से सुनना, 100 की वैल्यू निकालूंगा, जी हां 100 की वैल्यू निकालनी है मेरे को सी की, तो 1 की वैल्यू निकाली, फिर 100 का गुणा किया तो मेरे को कितना, 166, इसको डिवाइड किया तो 45,450 मिल गया मेरे को, और यहां से मेरे को मिल गया 45,000। कितनी बच्चों, 45,000। बस गुणा ही तो करना, डिवाइड ही तो करना है इसको। 166 से डिवाइड किया इसको मैंने, तो 6 6 का 36 हुआ। ध्यान से सुनना, आराम से देखो, 4 आ जाएगा 400, और 6 चौक 24, 240, 640, और 6 6 36, 676। 676 आपने यहां लिखा तो 24 और 47 को आपने जोड़ा तो कितना मिला, 71 मिल गया। 166 से आपने डिवाइड किया तो 71 मिला, मतलब 171। 5 बचा, 450 आ जाएगा। क्या समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, लगभग 45,000 के आसपास आ जाएगी। समझ में आया। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न है आज की क्लास का, जिसको क्लियर नहीं है वो एक बार फिर से इस क्लास को देख ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला, यदि x के x% का मान 36 हो तो x क्या है। क्या बोला यार, इतना आसान, x का x% x का x% बराबर दिया हुआ है 36। ठीक है, मजा आ रहा है सभी को, आनंद आना चाहिए, आनंद, क्योंकि ऐसे प्रश्न लेके आया हूं कि डायरेक्ट सीधे सीधे एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। टेट एमपीएसआई जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। देखो यहां पे तो x का स्क्वायर मैंने किया तो मेरे को कितना मिला,
3600 मिला। जी हाँ, इन दोनों का गुणा किया तो स्क्वायर आ गया। अब यहां से दोनों जगह से स्क्वायर रूट ले लिया तो x बराबर कितना मिल गया बच्चों? 60 मिल गया। 3600 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2 जीरो का तो 1 जीरो मिला। 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 होता है, तो ये 60 मिल गया मेरे को। 60 मिल गया तो x का मान कितना है? 60 है ना? बिल्कुल है। और नहीं तो चेक कर लो, x अगर 60 है, इसका 60%, x का x%। जी हां, तो देखो यहां पे आ गया 36, यही दिया हुआ है आपको। प्रश्न को चेक करने की सुविधा भी होती है कि हम सही हैं कि नहीं है। मैथ्स में सबसे बड़ा फायदा यही होता है बच्चों। चलिए बढ़े हम आगे। छठे नंबर का प्रश्न है, राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। 10% गिर गई मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए गिर गया। पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12 और गिर गई। ध्यान से देखना, तो इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत आपको निकालना है। संपूर्ण घटने का प्रतिशत, तो ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना। अब यहां पे आपको कार की कीमत का मतलब नहीं है, उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो गिर गई और 12% और गिर गई, तो ध्यान से देखना कि टोटल कितने प्रतिशत घटी। तो यहां पे देखो, अगर कोई घटती है चीज तो हम क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। -10%। जी हां, फिर कितनी? -12, और यहां पे लिखेंगे माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बिल्कुल होगा। 12 गुणित 10/100, ये डायरेक्ट प्रतिशत आपका निकल जाएगा बच्चों। क्या निकल जाएगा? प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहां से मिला 1.2 और यहां से आप माइनस करेंगे तो माइनस कितना मिला आपको? 32, और ये प्लस 1.2। तो इसमें से इसको माइनस आपने किया तो कितना मिला? -32। 12% फिर गिरी, 10% गिरी, फिर 12% फिर गिरी, तो कितना मिल जाएगा बच्चों आपको? कितना मिल जाएगा? डायरेक्ट करना है हमको चीजों को, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। सॉरी, ये 22 है ना? ये 22 -12 और 10 22 है, और इसमें से 1.2 ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब घटना तो तय है। घटना तय है इसमें से, तो 1 घटाया तो 21 है, 0.2 घटाया तो 0.8 बच गया। तो 20.8 जो है वो माइनस का मतलब जो है वो घट जाएगी। समझ में आया? ये सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला है। कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो माइनस लेंगे, कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो प्लस ले रहे हैं। तो यहां दोनों ही बार डिक्रीज हो रही है, और ये प्लस क्यों आ गया? क्योंकि मैंने -12 का गुणा -10 में किया। ध्यान रखना, तो क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया। तो ये प्लस ही साइन आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि -10 क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि घट रही है कीमत। -12 क्यों लिया? क्योंकि घट रही है। अगर ये कीमत बढ़ रही होती तो मैं प्लस लेता। यहां भी -12 लिया, यहां भी -10 लिया मैंने, तो 120 हो गया। मतलब 12/10, और किसी भी संख्या को 10 से 0 डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 अंक इस हाथ की साइड से, राइट हैंड साइड से, उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, डायरेक्ट आपका भाग हो जाएगा 10, 100, 1000 से। बिल्कुल, अब समझ में आ गया होगा आपको। 20.8 जो है आपका उत्तर है। देखिए, आप कमेंट करते जाएं, किसी को भी डाउट आ रहा है ना तो मैं डाउट सॉल्यूशन करूंगा। अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी कमेंट आपके नहीं देख पा रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है। फिर भी सभी लोगों का स्वागत है, और हंसते रहिए बीच के कमेंट में, ठीक है? बीच के क्लास में हंसते हुए आना है, हंसते हुए पढ़ना है और हंसते हुए जाना है। ये दिमाग में बिठा के रखना बच्चों। 7वें नंबर का प्रश्न है यहां पे, किसी संख्या का 16% में जब 21 जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती, साक्षात विराजमान हो जाते हैं, वही साक्षात वही संख्या आ जाती है, साक्षात वही संख्या आ जाती है। किसी संख्या का 16%, किसी संख्या क्यों यार, हमने क्या लिया? वो संख्या क्या है?
x है। अब ये बोला कि किसी संख्या का 16%, 16 का 100 पे 16% में जब 21 जोड़ा जाता है, इसमें मैं 21 जोड़ता हूं तो साक्षात वही संख्या मेरे को मिल जाती है। यही बोला, बिल्कुल यही बोला। तो अब देखो यहां से इसको 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 25। ठीक है, तो 4x बटा 25 है, इसको हम उधर ले गए तो 21 बराबर, जब कोई प्लस का साइन बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, x पहले से ही है और यहां पे क्या बचा हुआ है, 4x बटा 25 बचा है। ठीक है, तो अब यहां पे लघुत्तम लिया, लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गुणा कर दो इसमें। 25x माइनस 4x कितना हुआ, 25x माइनस 4x, 25x माइनस 4x बटा 25 हो गया बच्चों। ठीक है, और इधर क्या है, 21 है, तो यहां से कितना बचा, 21x, तो 21x बटा 25 बराबर कितना है, 21 है। इस 25 को उधर ले गया तो भाग में गुणा हो जाता है बराबर के उधर, 21x बराबर 25 गुणा 21 हुआ, तो x बराबर क्या हो गया, 21 से 21 कैंसिल कर दो, x बराबर कितना मिल गया, 25 हो गया ना बच्चों। ये बी उत्तर आ गया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है इस प्रश्न में, हो ही नहीं सकता। अगर है भी सही तो दोबारा एक बार इसको देखना, क्योंकि ऐसी कोई कमी छोड़ ही नहीं रहा हूं मैं कि जहां पे समझ नहीं आए। एक एक स्टेप आपको क्लियर करिए बच्चों। ठीक है, एक एक स्टेप में क्लियर कर रहा हूं। क्लियर है, समझ में आया। चलिए 8वें नंबर का प्रश्न है। एक पीपे में 20 लीटर डीजल है, ध्यान से सुनना, एक पीपे में 20 लीटर डीजल है, रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हुई तो पीपे में कितना प्रतिशत डीजल रह गया। ध्यान से सुनना, आराम से समझना। देखो एक पीपा है, ध्यान से समझना, ये पीपा है भैया। ठीक है, ये पीपा है, बना दिया हमने इस पीपे को। इसमें कितना है, 20 लीटर है। कितना है, 20 लीटर है। और कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, 100% होती है। अब क्या हुआ कि रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हो गई। ध्यान से समझना, कितनी हानि हो गई, ये पीपे में से तेल निकल रहा है यहां से, तो ये निकल गया 3 लीटर। कितनी हानि हुई, 3 लीटर। बचा हुआ कितना है, 17 लीटर बचा। अब देखें यहां पे कितना डीजल रह गया, कितना रहा, 17 रहा। कितना था पहले, 20 था। जो था और जिस पे निकालना है वो हमेशा नीचे आता है, इस बात का ध्यान रखें। और प्रतिशत निकालना है 100%। क्लियर। तो यहां पे देखो 17 पंजे 20 पंजे 100 और 17 पंजे कितना हुआ, 85%। 85%। या आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20 लीटर बराबर 100%। ध्यान से समझना इसको। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100/20 हो जाएगा, मतलब 5। 1 लीटर बराबर 5 है, तो 17 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 17 गुणा 5, 85%। इधर प्रतिशत चल रहा है, आराम से हो जाएगा 85%। अरे इधर से सॉल्व कर सकते हैं तो उधर से क्यों नहीं कर सकते। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th नंबर के प्रश्न की तरफ। x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान से समझना, इस प्रश्न को देखने का जो नजरिया है वो देखना। x का मान y से 25% कम हो, कितना दिया है, 25%, मतलब 25 100 पे। ध्यान से समझना, 25 100 पे कम है। 100 पे कितना कम है, 25 कम है। ध्यान से समझना, तो कितना भैया, 25 कम है मतलब 75 और 100 है, 100 पे 75। इस ये क्या हो गया, x दिया है तो ये क्या हो गया, y हो गया। समझना इसमें कि अगर 25% ज्यादा है
तो क्या कितने प्रतिशत अधिक है? y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है? ध्यान से देख, x का मान y से 25% कम हो, सॉरी ये x हो जाएगा, जो ज्यादा है वो x है ना, ये x है और ये y है, ठीक है। अब यहां x 75 है और y 100 है, तो ये इसको काट दो, 25 या 75 और 25 चौका का 100, तो x जो है वो 3 है और y जो है ना वो कितना है बच्चों? 4 है। बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। अब ये इससे इतना कम है, कितना? 25%। तो ज्यादा कितना है y? 1 ज्यादा है, किससे? x से, तो 1/3 गुणा 100 कर दो, मतलब कितना आ जाएगा? 33 सहित 1/3। कितना आएगा? 33 सहित 1/3। डायरेक्ट प्रतिशत लिखने से उत्तर आ गया आपका। यह है डायरेक्ट मेथड। फिर आप देखो x का मान, माना कि एक और अप्रोच बता रहा हूं जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, माना कि x का मान y से 25% कम हो, माना कि y का जो मान है वो 100 है, 25% कम मतलब 100 पे कितना कम? 25 कम, 25 कम, जी हां, तो कितना हुआ? 75 है। समझ में आया? 25 तिया का 75 और 25 चौका का 100 आ गया। 3 और 4, x का 3 है, y का 4 है, ये 25% कम है, एक कम होने पे 25% कम हो रहा है, एक ज्यादा होने पे क्या हो रहा है? किससे ज्यादा? x से ज्यादा। कम किस पे? 4 पे, y से कम और x से ज्यादा। जिससे पूछा है, जिसके आगे से लगा है, उसको हमेशा नीचे लाते हैं, ये बात का ध्यान रखना। क्लियर? इसलिए यहां पे क्या हो गया? गुणा 100 कर दिया। समझ में आया? क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा लिखो आप, देखो यहां 4 तो आ गया, इतना तो समझ में आ गया कि 4 है। अगर 4 की वैल्यू 100% है, ध्यान से समझना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? इस 4 को यहां भेज दिया तो क्या हो जाएगा? 25% हो गया। 1 की वैल्यू कितनी है? 25% है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 75% हो जाएगी। बिल्कुल, तो 75% ये ज्यादा है और आपसे पूछा है कि x से कितना ज्यादा है, तो वो हो जाएगा 33 टू द फ्रैक्शन 1/3। ये अप्रोच को मत करना, ये अप्रोच आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये इतना ही करना आप, ठीक है। चलिए 10th नंबर का प्रश्न है, यहां पे क्या बोल रहा है 10th नंबर का प्रश्न या 10वां प्रश्न क्या बोलता है आपको आराम से समझना। कोई डाउट है तो कमेंट करते जाए, मैं आखिरी में सॉल्व कर दूंगा सबके कमेंट। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, यहां पे क्या बोल रहा है 10वें नंबर का प्रश्न कि 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 1 ग्राम, ध्यान से समझना, 1 ग्राम लिखा मैंने और 1 किलोग्राम लिखा मैंने। 1 किलोग्राम एक जैसा नहीं होगा तब तक बता नहीं पाऊंगा। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। ये पूछा कि 1 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो मेरे को क्या करना है? 1 लिखा, किसका पूछा? 1000 से कितना है? गुणा कर दिया 100 का, तो यहां पे मेरे को कितना मिला? ये 2 जीरो कैंसल, तो 0.10 से डिवाइड करना तो 1 डिजिट आएगा, 0.1%। कितना प्रतिशत? 0.1%। क्या समझ में आ गया सभी को? आंख बंद करके भी प्रश्न कर सकते हैं अगर अप्रोच समझ में आ गई। पूरा ध्यान हमको कॉन्सेप्ट पे देना है, पूरा ध्यान हमको अप्रोच पे देना है, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है 11वें नंबर का। 0.4 का 5% है, 0.4 का 5% आपको निकालना है। तो 0.4 आपने लिखा, मैंने क्या बोला? दशमलव का मतलब 1 अगर हटाना है तो, और उसके बाद जितनी डिजिट है उतने जीरो लगा दो। 4/10 का 5% निकालना है। प्रतिशत मतलब 100, ध्यान से समझो इसको। 5 दूना का 10 और 2 दूना का 4, 2/100, 2/100 मतलब
1/50। 1/50 का मतलब क्या, इसको डिवाइड करना है, 1 को 50 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, भाग नहीं जाएगा, उसका 0 लगा दिया। बिल्कुल, दशमलव लगाएंगे, 1 दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ा। जी हां, 1 दशमलव लगाया तो 1 के आगे 1 0 बढ़ गया। फिर आपने 0 लगाया, ध्यान से समझे इसको कि 0 किस तरह से लगते हैं। 0 किस तरह से लगते हैं, तो यहां 10 है, 1 0 लगा दिया, बिल्कुल एक और 0 लगाया, भाग नहीं जाएगा। तो देखो यहां पे आराम से देखो इसको, आराम से, ये 2 आ जाएगा, 0.0 सॉरी 2 0 नहीं, 0.02, कितने 0.02 हो जाएगा, प्रतिशत नहीं, यही पूछा है ना कि ये 5% इसका निकालना है। 4 का 5% निकाल लो और 1 दशमलव छोड़ के 1 पॉइंट लगा दो, 1 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा दो। 4 का 5% सीधा करना है हमको, तो ये कितना हुआ, 25 हुआ, 1/5 हो गया। ध्यान से देखना, तो 0.2 हो गया। अब ऑलरेडी एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 0.02 हो गया। समझ में आ गया, 0.02। ये डायरेक्ट अप्रोच है, ये दिमाग में सॉल्व होती है बच्चों। कहां सॉल्व होती है, दिमाग में सॉल्व होती है। अब जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, आनंद का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा। 11वें प्रश्न पे पहुंच गए हम, और इसी तरह से अगर यही प्रेम आपका और यही रिस्पॉन्स आपका मिलता रहा तो मैथ्स आपकी ऐसे चुटकियों में सॉल्व करवा दूंगा। बस इतना भरोसा रखें। सभी बताएं, लाइक कर दिया क्या सबने, जल्दी से बता दो मेरे को। सभी ने लाइक कर दिया, आनंद आ रहा है, एक छोटी सी स्माइल सभी दे दें। जोर से हंसना है तो भी अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर छोटी स्माइल तो कंपलसरी है यहां पे क्लास पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, 11वें नंबर का प्रश्न हो गया। अब 12वें नंबर का प्रश्न है यहां पे, एक आदमी, क्या क्वेश्चन को कैसे समझना है आपको, बिल्कुल अपनी भाषा में प्रश्न को समझे, गणित की भाषा में नहीं जाएं, अपनी लैंग्वेज में आपका दिमाग क्या समझता है उस पे ध्यान दें। एक आदमी 2400 रुपए कमाता है और 600 रुपए की बचत करता है। ध्यान से समझना, आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है, ध्यान से समझना। 2400 रुपए कमाता है तो उसकी आय क्या है, आय क्या है उसकी बच्चों, 2400 रुपए। यार 2400 कमा रहा है वो, और खर्च कितना कर रहा है, तथा 600 रुपए बचत करता है। खर्च कितना कर रहा है नहीं पता है, पर वो ये पता है कि बचत कितनी कर रहा है, ये पता है कि बचत कितनी कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है। तो बचत कर रहा है वो कितनी, 600 रुपए। इसमें से माइनस में करूंगा, अरे टोटल कमा रहा है और बचा रहा है, तो बाकी खर्चा ही कर रहा है ना। तो 600 अगर बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है, 1800 खर्च कर रहा है वो। बिल्कुल, 2400 कमा रहा, 1800 खर्च कर रहा, 600 बचा रहा। तो आय का कितना प्रतिशत, किसका, आय का। इस शब्द पे ध्यान रखना, जिसके आगे से आता है, जिसके आगे का आता है, वो हमेशा नीचे आता है, ध्यान रखना। तो नीचे लिखा मैंने क्या, 2400, ऊपर क्या लिखा, कितना प्रतिशत वो खर्च हो जाता है, उसकी आय का कितना प्रतिशत क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो ये 1800। अब प्रतिशत पूछा है, इसका मतलब 100 आ जाएगा। समझ में आया सभी को। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो आप, 6 से 6 तिया 18 और 6 चौका का 24। यहां देखो 100 है, 25 है, 75 कितना आ गया, 75% वो खर्च करता है, 75% खर्च करता है। यहां पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो ये है 100%, ठीक है। अब 100 के कितने पार्ट करूं मैं कि 600 आ जाए, 2400 के कितने पार्ट करूं मैं कि 600 आ जाए, 4 पार्ट करूं। तो यार ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 4 पार्ट किए, 25%। यार 25% वो खर्च कर रहा है, 25% वो बचा रहा है, तो खर्च कितना हो रहा है, 75%। ये दिमाग की उपज है, ध्यान रखना। अगर दिमाग आपने लगाया प्रश्न में तो दिमाग ये उपज देगा, ध्यान रखना। यहां पे जैसा बोओगे ना वैसा ही दिमाग आपको सिखाएगा, ध्यान रखना। डायरेक्ट फार्मूले, डायरेक्ट क्वेश्चन,
याद करना, रटना, इस पे गए ना तो दिमाग की उपज जो है ना जीरो हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ये मान के चले कि देसी जो चीजें हैं, देसी मतलब आपका देसी का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? देसी का मतलब ये होता है कि फालतू का दिखावा नहीं करना, ठीक है? जैसा आपका दिमाग समझता है उसको वैसा समझाओ, उसको बदलने की कोशिश मत करो। जब आप दिमाग के हिसाब से चीजें उसको समझाएंगे, क्योंकि देखो एक कंप्यूटर आपके सामने रखा है, अब आप क्या समझते हो और कंप्यूटर क्या समझता है, अलग अलग समझते हैं दोनों भाषाएं। अब अगर आप अपने हिसाब से कंप्यूटर को समझाओगे तो नहीं समझेगा, उसको उसके हिसाब से इनपुट देना पड़ेगा। तो सेम कंप्यूटर के पिताजी हैं आपका दिमाग, इसको भी आप वैसे ही समझाओ जैसा ये समझता है, ठीक है? उसको बोलते हैं देसी मेथड, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं बच्चों, मजा आया है कि नहीं आया? इसको बोलते, इसकी भाषा में इसको समझाओ, इसकी लिंक दो इसको। क्लियर? समझ में आया? मजा आया सभी को? अब देखते हैं हम 13 नंबर का प्रश्न। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है? बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है? ध्यान से समझना, यहां पे बहुत अच्छा प्रश्न है। 25% बोला है, 25% का मतलब क्या? 100। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, ठीक है? तो ये तो हो गई कितनी, किसकी? ए की आय, ठीक है? 25% ज्यादा है, तो 100 पे 25 ज्यादा है, ध्यान रखना। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, 100 पे 25 ज्यादा है, तो इसको ऐसा करो तो अच्छा रहेगा। 25% का मतलब 25/100। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो जिससे पूछा है वो क्या मान लिया आपने? बी। अब इस 100 पे 25 ज्यादा है, 100 पे 25 ज्यादा है, तो मैं 100 और इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो गया? 125 हो गया, बिल्कुल 125 हो गया। तो ये किसकी आय हो गई बच्चों? ए की हो गई ना। 125, अगर इसकी 100 है तो 25 ज्यादा है ना, तो 100 पे 25 ज्यादा है। समझ में आया इतना? अब पूछा है कि बी की आय ए की आय की का से, ए क्या है? नीचे आएगा, तो 125 नीचे लिखा मैंने, बी कितनी है ये पूछा है, 100 ऊपर लिखा मैंने और गुणा कर दिया मैंने 100 से। 25 पंजे का 125 और 25 चौका का 100, 5 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। 20 चौका का क्या आ गया? 80%। समझ में आ गया सभी को? का, की, से, सा, सी, सू, जो भी आए ना जिसके आगे, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके सापेक्ष निकालना है, उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए उसको नीचे लिखा जाता है। और जिसके इस सापेक्ष निकालना होता है वो हमेशा नीचे आता है। जैसे यहां पे ए की आय दी हुई है बी की आय के सापेक्ष, तो बी को मैंने नीचे लिया। समझ में आया? जिसके सापेक्ष बोला जाता है वो हमेशा नीचे आता है। समझ में आया? क्लियर है? ये क्लियर होगा, इससे बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। यहां से आपका उत्तर क्या मिला आपको? बी मिला। मजा आ रहा है सभी को? बच्चों ऊर्जा देते रहना, लाइक सभी कर दो, सभी के सभी बच्चे लाइक कर दे बिल्कुल समय निकाल के। और हंसना भी है, ठीक है? हंसते हुए पढ़ना भी है, नहीं तो मेरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आप हंसाना, हंसते रहना बहुत जरूरी है। हमारा आदर्श वाक्य है ये कि हंसते हुए आना है, हंसते हुए पढ़ना है और हंसते हुए ही जाना है, ताकि आनंद की अनुभूति हो। और जहां आनंद मिलेगा वहां चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? चलिए 14 नंबर का प्रश्न है। एक बर्तन में 2.5 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 5 लीटर पेट्रोल जो है उसकी हानि हुई। ध्यान से समझना प्रश्न को, प्रश्न थोड़ा सा गलत है, एक सेकेंड रुकिए। प्रश्न गलत है, चौदहवें नंबर का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा गलत है। 25 लीटर है, ये क्या है? ध्यान से समझना, ये क्या है? 25 लीटर है, ठीक है बच्चों? कितना है ये? 2.5 नहीं है, ये क्या है? 25 लीटर है,
ठीक है, कितना है 25 लीटर है। तो 25 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 5 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, तो बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल बचा? अरे यार 100%, ध्यान से समझना, 100% कितना है? 25 लीटर है। ठीक है, समझना इसको, 100% 25 लीटर है, समझना। 5 लीटर कितना होगा? मैं क्या करूं कि 5 लीटर आ जाए, इसको 5 से भाग दे दिया तो 5 लीटर आ गया। अब यहां 5 से भाग दिया मैंने तो मेरे को कितना मिला? 20 मिला, 20%। तो 5 लीटर जो रिसाव हुआ ना वो कितना है? 20%। तो यार 100% है, 100% है यहां पे पेट्रोल, उसमें इसमें से 20% क्या हो गया? रिसाव हो गया। तो बचा हुआ कितना है? 80%। बिल्कुल इसे भी निकाल सकते हैं। अब इसे भी निकाल सकते हैं, बचा हुआ क्या? तो ध्यान दें कि 25 का 80 निकाल ले, 20 5 वो हुआ है ना, तो 25 में से तो 20 बटा ऐसा निकाले इसको आप, ऐसे नहीं, कितना रिसाव हुआ? 5 हो गया तो 20 बचा, तो 20 25 का कितना प्रतिशत है? गुणा 100 करेंगे तो भी 80% आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी 80 आ जाएगा। और दिमाग को लिंक देना है तो ऐसे दें, ये बिना पेन के सॉल्व होगा, इसमें पेन चाहिएगा आपको। क्लियर? चलिए 15वां और आज का जो हमारा टारगेट है कि 15 प्रश्न करेंगे, वो भी पूरा होता है बच्चों। क्या बोला है? 100 माइनस 300 का 20%। यहां पे बोडमास रूल लगाएंगे। बोडमास रूल क्या होता है? सबसे पहले सॉल्व करना है आपको क्या? ब्रैकेट, कोष्टक। उसके बाद क्या करना है? ऑफ, जहां भी दिया है, का दिया है, वो सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद करना है आपको डिवाइड, उसके बाद करना है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद करना है प्लस, उसके बाद करना है माइनस। ये सीक्वेंस में चलेगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे ब्रैकेट के अंदर की चीजें। इसमें का दिया है ना यहां पे, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 100 लिखा मैंने, 100 माइनस 300 का कितना बच्चों? 300 का 20%। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? 20 बटा 100 लिखूंगा। तो डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना 6, 60 मिला। 100 में से 60 जाएगा, ये कितना है बचा? 3 दूना 6, 60 हुआ। तो 100 में से अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 का 40%। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसका 40% कितना होगा? तो ये जीरो से ये जीरो कटा तो कितना मिला? 16। बिल्कुल 16 इज द राइट आंसर, 16 होगा। आनंद आया? मजा आया? ध्यान रखें, संडे को हिंदी पेडागोजी की क्लास 2 घंटे और एक और क्लास होगी 4 घंटे में। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी 30 नंबर 15 नंबर कर लेंगे हम। पर्यावरण पेडागोजी दिनेश ठाकुर सर लेंगे। मैं संडे को 6 बजे से 8 बजे तक हिंदी पेडागोजी पढ़ाऊंगा। दिनेश ठाकुर सर 8 बजे से 10 बजे तक पर्यावरण पेडागोजी पढ़ाएंगे और 2 क्लास में कंप्लीट 15-15 नंबर हो जाएंगे। बहुत आसान है, ऐसा समझाऊंगा कि डायरेक्ट उतर जाएगा दिमाग में, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार और वीडियो देख लोगे तो हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स पेडागोजी ऑलरेडी चल रहा है, वो पूरा पढ़ाऊंगा। और कोई भी बच्चे इस बात में कंफ्यूज नहीं हो कि कोर्स कितना होगा, क्या होगा, पूरा का पूरा करवाया जाएगा। आपको ध्यान रखें, और रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता छोड़ें, आप बिल्कुल एक नंबर प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं अनअकैडमी। जिन बच्चों को नोट्स और बिल्कुल लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज चाहिए, वो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लें जल्दी से। टेट वाले टेट सिलेक्ट करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके टेट सिलेक्ट करें और उसमें आप सब्सक्रिप्शन लें। बिल्कुल सब्सक्रिप्शन में ड्यूरेशन सिलेक्ट करें और एसजे लाइव कोड जो आपके गुरुजी का है वो अप्लाई कर दें। 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक ग्रुप हंसते हुए जाना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको, फिर दोबारा कल इसी टाइम पे आना है। ध्यान रखना, जो बच्चे पर्यावरण वाले हैं उनके लिए बता दूं मैं कि 8 बजे क्लास चल रही है हमारी करंट अफेयर न्यूज की, रोज की न्यूज का एनालिसिस, वो काम आएगा। शाम को 6 बजे 15 मिनट की क्लास होती है, ये 30 मिनट की क्लास है, ये 15 मिनट की क्लास है। तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आपके ऐसे कैसे पर्यावरण के बन जाएंगे वहां से। तो ये क्लास बिल्कुल मिस नहीं करें कोई भी। मॉर्निंग में 8 बजे और शाम को 6 बजे। ठीक है, और 7 बजे तो पूरा
जहान जानता है कि 7 बजे मैथ्स की जोरदार धांसू वाली क्लास होती है, ठीक है, जो कि अभी अभी एंड हो गई। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सभी बच्चों को। हंसते हंसते हुए जाना है, हंसते हुए जाना है, हंसते हुए आए थे, पूरी क्लास में मैंने आपको मुस्कुराने का बोला, हंसते हुए पढ़ना है, और अब जाना भी है तो हंसते हुए जाना है, ताकि हम हंसते हुए वापिस से आ पाए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट सभी को।